हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज का सीरीज में हम लोग सीरीज 20 पढ़ेंगे और सीरीज 20 में चैप्टर 7 और चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। इससे पहला जो लेक्चर था 19 है ना, तो उसमें हम लोग चैप्टर 7 का 7.1 पढ़े और हमने बताया था कि टोटल 7 चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछेगा, है ना। टोटल 2 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 7.1 से एक क्वेश्चन पूछेगा और 7.2 और 7.3 से ये मिला के आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा और टोटल कितना हो गया 2 क्वेश्चन। तो जिन्होंने सीरीज 19 नहीं देखे हैं, सबसे पहले 19 देखिए और 19 में ही एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। बस ये 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए दोनों एक्सरसाइज पढ़ना होगा। तो 7.2 में मात्र 5 से 6 क्वेश्चन शायद है, इसी 6 क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आपका रहेगा। और 7.3 जो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो ना हो, 7.3 से ही क्वेश्चन पूछे, हर साल पूछता था, है ना। ये चैप्टर आपको तीनों एक्सरसाइज इसलिए 2 नंबर के लिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि हर साल यहाँ से तीनों ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी तीनों चैप्टर से पूछा जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7.2 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा, टोटल 7 क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें से ये पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो फिगर बना लेना है सॉल्यूशन में। इसको ये बोलना, इसको बी बोलना, इसको पी बोलना। ये दे के रखा है आपको 4 और -3, ये तो x y है, यही बिंदु निकालने बोला है, मतलब x और y भी निकालना पड़ेगा। और ये है आपका 8 और 5। और देखिए किस अनुपात में विभाजित किया है, 3:1 में, है ना। तो यहाँ सिर्फ ये सॉल्यूशन में क्या करना है, फिगर तो बनाना है, लिखना चूंकि बिंदु P, बिंदु A और B को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे ही ये इसके अनुपात में विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र से आप x बराबर भी जानते हो और y बराबर भी जानते हो। यहाँ x बराबर कर देते हैं और यहाँ पर y बराबर कर देते हैं। तो x बराबर क्या होता है, m + n, और इस m को यहाँ लिखना, फिर प्लस देना, यहाँ प्लस, तो यहाँ इस n को यहाँ लिखना, और x है ना, तो x और हमेशा x2 और x1 इसी तरह लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर m + n लिखना, इस m को ऊपर लिखिए प्लस इस n को ऊपर लिखिए, यहाँ y2 और यहाँ y1। अरे y है तो y2 y1, यहाँ x है तो x2 x1। अब ध्यान देना, m कौन वाला n, तो पहला क्या है, यही पहला वाला ही आपका m है और दूसरा वाला n होता है। तो पहला वाला 3 + 1 कर दिए। अब एक चीज़, m के जगह फिर 3 है, x2 के जगह पर क्या है, यही है ना, ध्यान देना। ये हो गया, ये x और ये y निकाल रहे हैं, तो ये वाला आपका x1 हो जाएगा और ये वाला आपका x2 हो जाएगा। तो x2 कितना है, 8 है, प्लस n के जगह 1 है, x1 कितना है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। अब सॉल्यूशन करना है, 24 + 4/4
28/4 ये कटेगा 7 बार में, इसलिए x बराबर कितना निकल गया, 7 निकल गया। यहाँ देखिए y बराबर 3 + 1, 3 गुना y2 कितना है, ये वाला y2 है 5 प्लस n कितना है 1, y1 ये वाला है -3। तो ध्यान देना, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, ये कटेगा 3 बार में। तो x निकल गया कितना 7 और y कितना निकल गया 3। तो हमको ना x निकालने बोला है ना y निकालने बोला है, हमको देखो क्वेश्चन में बोला है बिंदु निकालिए, तो बिंदु मेरा ये है ना, तो बिंदु लिखना, बिंदु P x y 3 को साइन देना, P x के जगह कितना निकला 7 और y के जगह कितना निकला 3। ये हो गया आपका आंसर 7 और 3। तो ये चीज़ें निकालने दिया है, ना x और ना y, ये चीज़ें जब x और y बोलेगा तब x और y निकालेंगे हम लोग, ऐसा बोलता ही नहीं। ये क्वेश्चन में बोला था पिछला एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, है ना। तो ये बिल्कुल इस तरह से बनाना है। अब क्या करना है, एक तो अनुपात दिया है, कभी कभी पूछ देगा यही अनुपात निकालिए, तो सब काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आएगा, और जो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी उठा के देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन दिया है। आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, आप निफिकर होके तैयारी करिए इस सब क्वेश्चन का, बिल्कुल एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रहेगा, है ना। और जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बाद में आपको बिल्कुल पछताना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आएगा। और ये जो सीरीज़ चल रहा है 30 सीरीज़ ना, 80 दिन पहले से स्टार्ट करा है मैंने। 80 दिन में 30 क्लास करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और हर क्लास आधा घंटा से तो ज़्यादा जाता नहीं, 24-25 मिनट में तो क्लियर हो जा रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु -4 6, बिंदु ये -6 और 10 और B 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात निकालने दिया है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले A और B लिख लीजिए। तो ये दिया हुआ है -4 और 6, B दे के रखा है -6 और 10, सॉरी बिंदु इतना, बिंदु ये और B, मतलब ये दिया है -6 और 10, ये दिया है 3 और -8, और P जो बिंदु दिया है ना -4 और 6, ये दिया है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने मान लिया है कि K अनुपात 1 में विभाजित किया, आपको भी मानना है K अनुपात 1 में ही विभाजित किया है। तो यहाँ एक लाइन लिखते हैं ना हम लोग, बिंदु P, या इसमें मान लेना, इस बार माना बिंदु P, बिंदु A और बिंदु B को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, कुछ नहीं कि यहाँ 3 और 1 था तो 3 और 1 लिखे थे, अब वहाँ का हमने माना है K अनुपात 1 में विभाजित किया, तो K अनुपात 1। अब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर पढ़ा है ना, m + n, m को ऊपर करिए, n को भी ऊपर करिए, यहाँ x2 लिख दीजिए, यहाँ x1 लिख दीजिए। अब ध्यान देना, x तो मेरा ये वाला होता था ना, तो यहाँ x के जगह -4 लिख दीजिए, और m के जगह पर k और n के जगह पर 1, तो k × x2 क्या है 3 है, प्लस n के जगह पर 1 और x1 के जगह पर क्या है -6 लिख दीजिए। -4 = ये हो जाएगा 3k -6/k + 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, तो इसको इससे साथ गुना करेंगे तो -4k -4, इसके साथ गुना करेंगे तो -4k और -4 ना। अब 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो 3k - 6,
अब k को एक साइड ले जाइए तो -4k -3k बराबर -6 और उसको उधर लेके जाएंगे तो +4, तो ये कितना हो जाएगा -7k और ये हो जाएगा -2, तो k बराबर क्या हो जाएगा -2/-7, ये कट गया तो k बराबर कितना हो गया 2/7। हमको k नहीं निकालने बोला है, हमको अनुपात निकालने बोला है। तो अनुपात बराबर k अनुपात 1 ना, तो k के जगह पर कितना रे 2/7 अनुपात 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2:7 ये वाला ऊपर चल जाता है। तो भिन्न का एलसीएम आपको आता होगा कि एलसीएम जब लेते हैं एलसीएम वाला कट जाता है। तो आपको जब भी नीचे दिखे ना तो ये नीचे वाला को ऊपर ले जाना है ना। अब ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, अगर यहाँ 5 होता तो 5 ले जाता, कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा 2:7, और यही अनुपात निकालने बोल रहा है तो 2:7 में इसको क्या करेगा विभाजित करेगा। क्लियर ना, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बिंदुओं A 2 -2 और B -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है ना। तो सबसे पहले एक बिंदु दे के रखा है A और इसको मान लेते हैं B, और A दे के रखा है 2 और -2, और ये है -7 और 4। और इसी रेखा को ना क्या करता है समत्रिभाजित, मतलब समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भागों में, 3 समान भागों में बांटा है इस रेखा को। तो यहाँ से यहाँ एक भाग, यहाँ से यहाँ एक भाग, तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, समत्रिभाजित हो गया। अब इसको कौन कौन बांट रहा है, तो इसको बांट रहा है P बांटा और एक Q बांटा, और इसको बिंदु x और y ले लीजिए और इसका बिंदु x1 और y1 ले लीजिए। तो लिखेंगे कि बिंदु P और Q, बिंदु P और Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है ना। लिखेंगे या इस तरह से, चूंकि बिंदु P और Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है ना, समत्रिभाजित करता है। मान लीजिए अगर मान लो इसका वैल्यू हम 1 माने तो इसका वैल्यू कितना मानेंगे 1 ही, क्योंकि समान है ना। तो इसका वैल्यू कितना 1, आपको मन करे तो 2-2 मान लेना, 3-3 मान लेना, आंसर सेम आएगा। लेकिन रेशियो है तो 1 ही लेके चलेंगे, क्यों हम लोग 2-3 बड़ा डिजिट को लेके चलेंगे, है ना। जब भी समत्रिभाजित, तो अगर यहाँ से यहाँ वैल्यू 1 है तो यहाँ से यहाँ भी वैल्यू 1 होगा, और यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि समत्रिभाजित है, मतलब समान दूरी पर है ना। अब क्या करना, आपको निकालना है P बिंदु, मतलब ये x और y, और आपको निकालना है Q बिंदु x1 और y1, है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो इस पर जब काम करेंगे, ध्यान देना, केस 1, इस तरह केस 1 में हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु P, चूंकि बिंदु P AB रेखा खंड को 1:2 में विभाजित करता है। अभी बताते हैं, 1 सेकंड, रटना बिल्कुल नहीं है। ये अभी P बिंदु को लेके जा रहे हैं। तो P जो बिंदु है AB रेखाखंड को, है ना, जैसे ध्यान देना, ये A हो गया और ये B हो गया, ये वाला P है। तो यहाँ से ये B हो गया और यहाँ से मतलब ये AB और ये BP हो गया। तो ध्यान देना, AB रेखाखंड को P जो बिंदु है 1:2 में नहीं विभाजित करा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ 1 था। तो अगर मान लो 1 और 1 2 मिला देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक
का जो बीच का दूरी है, एक और एक 2 हो गया ना। तो ये चीज़ को समझना है कि P बिंदु, यहाँ P बिंदु AB रेखाखंड को तो यहाँ 1 है और P के बाद कितना है, 1 और 1 2 है, तो 2 लिख दिए, 1:2 में विभाजित करता है। अब कुछ नहीं है, x बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 + 1 और 2 गुना x2 कितना है ना, ये दोनों का ना, x2 कितना है -7 प्लस 1 गुना x1 कितना है 2 है। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया, -14 + 2 और 3, तो निकल जाएगा x बराबर -12/3, कट के कितना निकलेगा, -4 निकलेगा, है ना। ये -4 निकल गया। अब ध्यान देना, अब y बराबर भी तो हम लोग फार्मूला ये लिख सकते हैं ना, 2 + 1 2 गुना y2 कितना है 4 प्लस 1 गुना y1 कितना है -2, तो इसको हम लोग y बराबर 8 - 2/3 मतलब 6/3 इक्वल टू कितना निकल गया, 2 निकल जाएगा ना, 3 6 से जाएगा तो 2। तो x और y कितना निकल गया, x भी निकल गया -4 और y निकल गया 2, मतलब P बिंदु निकल गया आपका, P बिंदु निकल गया -4 और 2। अब यहाँ से ध्यान देना, केस 2 निकालना है, मतलब ये निकालना है Q बिंदु, है ना। तो लिखेंगे कि चूँकि बिंदु Q AB रेखाखंड को, Q बिंदु देखो, अब Q बिंदु में इधर 2 है और इधर 1 है, मतलब 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, लिख लेगा ना, विभाजित करता है। तो ध्यान देना, x बराबर 1 + 2, तो 1 गुना x2 क्या हो जाएगा -7 प्लस 2 गुना x1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -7 + 4/3, तो हो जाएगा -3/3, कट के कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ अब कर देना तो दिखने में सुविधा होगा, y बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2, तो 1 गुना 4 प्लस 2 गुना -2, तो क्या हो जाएगा 4 - 4 और 3, 0 क्यों आ रहा है, हाँ 0 है तो आएगा नहीं, तो 0/3 = 0, है ना। अब चीज़ को ध्यान दीजिए, इसको x1 y1 लेना है, तो P बिंदु मेरा क्या है, x और y है ना, तो P बिंदु मेरा क्या निकला, P बिंदु के लिए ये था ना, P बिंदु के लिए केस 1, तो P बिंदु में x है -4 और y है 2, तो -4 और 2 ये हो जाएगा, और Q बिंदु के लिए x1 y1, तो Q कितना निकला -1 और 0, तो ये आंसर हो जाएगा। P बिंदु कितना हो जाएगा -4 और 2, और Q बिंदु कितना हो जाएगा -1 और 0, है ना। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हमको नहीं लगता कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि इतना स्पेस रहता नहीं है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना है, इसलिए मैं क्वेश्चन को दे के रखा हूँ, है ना। हमें भी लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन देगा नहीं। जब पहला जो से पैटर्न था, जो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता था तो पूछ लिया जाता, अभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता बनेगा, तो बिल्कुल सीख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान में थोड़ा रखना है ना। बाकी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, चौथा क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। बिल्कुल ये क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट कर लेना, है ना। सॉल्यूशन देखिए, फिगर तो बनाना है तभी समझ में आएगा,
तो एक वृत्त है, एक सर्कल बना लेना है इस तरह करके, है ना, जिस ये केंद्र हो गया और व्यास दिया हुआ है, ये केंद्र हो गया और व्यास है ए और बी। और बोला है जिस केंद्र दिया हुआ है, मान लो केंद्र वो है और जो दिया हुआ है 2 - 3 और बी का भी निर्देशांक दिया है, इसका निर्देशांक नहीं दिया, ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो हमको यही एक्स और वाई निकालना है। तो यहाँ ध्यान देना, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, चूंकि ओ इस तरह, चूंकि बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु है, इसका तो मध्य बिंदु सर्कल का ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट त्रिज्या हो गया, और यहाँ से भी यहाँ त्रिज्या होता है ना, तो ये इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया ना। तो बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से पढ़ा होगा आप लोग ने, मध्य बिंदु सूत्र, है ना। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है, ध्यान देना, ये अगर मान लो पी एक्स और वाई है और ए मेरा x1 y1 है और बी भी मेरा x2 और y2 है, तो ये x निकालना है आपको। तो मध्य बिंदु में है तो x कैसे निकलेगा, x1 और x2 को जोड़ लेना, 2 से भाग कर देना, और y कैसे निकलेगा, y1 + y2/2, है ना। ये मध्य बिंदु सूत्र हो गया। तो यही मध्य बिंदु सूत्र करेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ से हम ये मध्य बिंदु है ना, तो बीच वाला देखो, बीच वाला लिखते हैं ना इधर, तो इस तरह से लिखना, ध्यान देना, 2 = x + 1/2, और एक बार लिखना -3 = 4 + y, या फिर y + 4 कर दो, बराबर 2। अब इसको सॉल्यूशन कर दिए, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 4x + 1, ये इधर आएगा तो 4 - 1 = x, तो 3 = x, इसलिए x बराबर कितना 3, यहाँ पर मल्टीपल -6 y + 4, ये इधर जाएगा -6 - 4 = y, इसलिए -10 = y, इसलिए y = -10। इसलिए a निकालना है बिंदु, क्या x और y माना है ना हम लोग, तो a मेरा क्या हो जाएगा 3 और -10 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा मध्य बिंदु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। VVI तो लगा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 5 नंबर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मध्य बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखता होगा। क्वेश्चन है, यदि बिंदु A 6, 1 B 8, 2 C 9, 4 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि छोटा है ना। समांतर चतुर्भुज बोला है तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, A B C और D। A दिया हुआ है 6 और 1, B दिया हुआ है 8 और 2, C दिया हुआ है 9 और 4, और D दिया हुआ है P और 3, है ना। तो ध्यान देना, ये P निकालना है, तो इसका डायगोनल और इसका डायगोनल, मान लो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब समान दूरी पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसको बनाने का तरीका देख लेना बाबू, कुछ नहीं करना है, ये लिखना है, हम जानते हैं कि समांतर
चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसीलिए ध्यान देना 8 प्लस p/2 बराबर 6 प्लस 9/2 लिख सकते हैं। ध्यान देना, मतलब यहाँ का x एक्सिस और यहाँ का x एक्सिस को जोड़ के आधा कर देंगे और इसका x और इसका x एक्सिस को जोड़ के अगर आप आधा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल क्या करता है, समद्विभाजित मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग पढ़े ना कि x1 x2/2 फिर x1 x2/2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसको ध्यान देना 8 प्लस p/2 और ये 15/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, या फिर देखो नीचे 2 कटता है, काट देना तो क्या हो जाएगा 8 प्लस p बराबर 15 और p बराबर 15, 8 उधर जाएगा तो -8 और p बराबर कितना निकल गया 7। ये हो जाएगा p बराबर 7 आपका आंसर, और p ही निकालने बोला है इसमें। क्लियर ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ध्यान देना, अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर इस जगह पर मान लेते p के जगह पर x कर देता और इसके जगह पर y करता, देखो पहला क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया, आपको नया क्वेश्चन समझा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन रहता तो तुम क्या करता, 6 प्लस 9/2 बराबर 8 प्लस x/2 करता, और एक बार क्या करता अब y वाला में 1 प्लस y/2 बराबर 2 प्लस 3/2, ये कट जाता, ये कटा तो यहाँ से तो x बराबर 7 आएगा, यहाँ से y बराबर 5 में गया 4 आएगा, तो x भी निकल गया y भी निकल गया। इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है, तो देगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, और 2 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना बार ये 2 क्वेश्चन 6 नंबर और 7 नंबर पूछा है, 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन दोनों जुड़वा क्वेश्चन है। 6 नंबर में x एक्सिस बोला है, x अक्ष, और 7 नंबर में बोला है y अक्ष, है ना। सिर्फ x अक्ष और y अक्ष को अलग अलग कर सकता है, बाकी चीज़ें क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ एक्सिस चेंज करेगा। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 - 5 और B -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन ये बोला है और बोला है A है एक बिंदु 1 और -5, और एक बिंदु B है -4 और 5, और बोल रहा है एक बिंदु, कोई बिंदु है x अक्ष, तो x अक्ष का बिंदु ये लेते हैं। तो बोल रहा है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। पहला क्वेश्चन है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम लोग k अनुपात 1 करेंगे ना। इसके बाद जब हम लोग k अनुपात 1 कर लिए, ये जब k अनुपात 1 निकाल लिए, उसके बाद पूछा है इस बिंदु को भी निकालिए, मतलब P जो बिंदु दिख रहा है x और 0, मतलब x का वैल्यू निकाल देंगे ना तो ये बिंदु भी निकल जाएगा। तो 2 चीज़ें यहाँ पूछा है। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ P की जगह ना x एक्सिस नहीं y एक्सिस, और जब y एक्सिस बोलेगा तो 0 और y ले लेना है ना। तो आगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, माना, चूँकि माना बिंदु P बिंदु A और B को k अनुपात 1 के अनुपात में
विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्लियर ना? अब ध्यान देना, तो x बराबर, चलिए y बराबर लेते हैं, तुरंत निकल जाएगा। तो y बराबर जो 0 है उसको ही लेना, तुरंत k का मान निकल जाता है। इससे भी निकलेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो 0 है उसी से k का मान निकालना। तो y ना 0 है, तो y बराबर आप k प्लस 1, k गुना y है तो y वाला ना, तो y2 क्या है 5 है, और 1 गुना y1 कितना है -5 है। तो k के जगह पर कितना है 0, तो यहाँ ले लेते हैं 0, हो जाएगा 5k - 5 बाय k प्लस 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये इधर से गुना होगा और ये इधर, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 5k - 5, इसको इससे गुना करेंगे तो 0, तो 5k बराबर ये उधर जाएगा तो 5, और k बराबर कितना 5/5 मतलब 1। तो अनुपात हमको निकालने दिया था, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा k अनुपात 1, और k के जगह पर कितना 1 और 1, तो 1 तो है ये है, तो किसके 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ध्यान देना, जब अनुपात क्वेश्चन कभी कभी सिर्फ पूछेगा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 1 अनुपात 1 में। अब अगर बिंदु भी पूछा तो P बिंदु निकालने के लिए x निकालना पड़ेगा ना। तो x बराबर आप क्या जानते हो, m प्लस n m गुना x2 प्लस n गुना x1। तो x बराबर देखो m k ना, और k कितना निकाल लिया 1 निकाल लिया। अब मतलब ये 1 और 1 हो गया, मतलब 1 प्लस 1, तो यहाँ 1 गुना x2 -4 प्लस 1 गुना x1 1। अब ध्यान देना, -4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा -3/2, बिल्कुल -3/2 हो जाएगा। तो बिंदु क्या हो जाएगा बाबू, बिंदु हो जाएगा P x0 P -3 और 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा 7 नंबर, 6 और 7 बिल्कुल सेम, सिर्फ इस जगह x एक्सिस इस क्वेश्चन में बोला है और नेक्स्ट इसको 7 नंबर में y एक्सिस बोलेगा। तो काफ़ी आसान है क्वेश्चन, देखते हैं उसको, है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद मात्र 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है 7.3 में और सीरीज 21 में, है ना। तो वो तो हम लोग कल नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिखता होगा। क्वेश्चन है, बिंदुओं A 5 - 6 और B -1 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गया, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको P मान लीजिए। A दे के रखा है आपको 5 - 6, ये दे के रखा है आपको -1 और 4, और ये P ना जो विभाजित कर रहा है वो y एक्सिस है, तो y एक्सिस में 0 और y ना, पहला ही 7.1 में इस चीज़ को बताएं। इसलिए जो 7.1 नहीं दिखे हैं, सबसे पहले 7.1 देखिए। अब इसको हम लोग अनुपात निकालेंगे तो k अनुपात 1 ना, यही ना सिखाए हैं कि k अनुपात 1 मान लेना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना बिंदु P, बिंदु A और B को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है ना। अब जब इसके अनुपात में विभाजित करता है तो हम क्या बोले थे, k का मान निकालने के लिए आगे 0 वाला लेंगे, है ना। तो लिखेंगे x बराबर m प्लस n m x2 प्लस n x1, तो ये तो 0 हो जाएगा। m है k, यहाँ है 1, इसके बाद
m है k x2, सॉरी x2 तो -1 ना, n कितना 1 और x1 कितना 5। इसको इधर से गुना कर दीजिए ना, या फिर रुक जाइए। 0 बराबर, इसको सोल्यूशन करेंगे तो -k+5 और k+1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -k+5 और इसको इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो -k बराबर, ये इधर जाएगा -5, माइनस माइनस कटा तो k बराबर कितना 5। तो अनुपात हमको निकालने दिया था, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हम लोग k अनुपात 1 ना, तो k के जगह पर कितना 5, तो 5:1 हो जाएगा आंसर। पहला नंबर काम क्लियर। अब बोला है कि यह बिंदु भी निकालिए, तो 0 तो पता है, y सिर्फ निकालना है ना। तो y बराबर तो आप जानते हो ना, m+n my2 + ny1, तो y बराबर m ना, ये m के जगह k है ना, k+1 और k तो आप निकाल दिया है कितना 5, तो यहाँ लिखेंगे 5+1 और 5 गुना y2 4, 1 गुना y1 -6। अब यहाँ से y बराबर ये हो जाएगा 20 - 6 और 6, तो ये हो जाएगा 14/6 हो जाएगा। ये 7 और ये 3, तो 7/3। तो बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, बिंदु P 0 और y ना, 0 और 7/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। ये चीज़ें नहीं, कहीं तो गलती कर दिए हैं। 1 सेकेंड होल्ड कर जाइए, आंसर आएगा। 1 सेकेंड रुक जाइए। ये बिल्कुल सही है, 5:1। इधर y बराबर जब लेंगे तो ये 5 और 1, तो ये तो 6 है, ठीक है। m मतलब 5 × y2 जब लेंगे तो y2 तो 4 है, ठीक है, प्लस और n मेरा 1 है और 1 × y1 - 6 है, तो 20 - 6/6 14। 1 सेकेंड, कहीं तो मिस्टेक है, इसका मतलब क्वेश्चन लिखने में मैंने मिस्टेक करके रखा है। क्वेश्चन लिखने में 5 - 6 और -1 और 4, इसका मतलब अगर ये -4 लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अगर यहाँ -1 और -4 तो नहीं है, अगर -4 हो जाएगा ना तो आंसर हो जाएगा आपका ये जगह माइनस करेंगे तो -20 और -6 -26 और -26 मतलब -13/3। तो ये इसको चेक कर लेना, अगर यही क्वेश्चन ये डाटा रहेगा ना तो ये आंसर ये निकलेगा। अगर यहाँ एक बार देख लेना है ना, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो आंसर कुछ और आएगा। तो प्रोसेस इसी तरह काम करना है, आंसर भी मिला लेना है ना। तो थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज 21 में हम लोग चैप्टर 7 का 7.3 करेंगे। इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि 7 चैप्टर से 2 नंबर आपका आराम से आएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज के साथ।